हाय ऑल। अभी हम देखेंगे सीटेट का फर्स्ट फेब का क्वेश्चन पेपर। मोस्टली अपन फिजिक्स साइड ही देखेंगे हम थोड़ा सा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल कंसेप्ट थोड़े ज़्यादा रहते हैं। द टॉय कार इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, राइट, एट द स्पीड ऑफ 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कम्स टू एट रेस्ट इन अ मिनट, मिनट मतलब 60 सेकेंड। ठीक है। हाउ फार हैज इट ट्रेवल्ड। तो हमसे हिंदी में ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो बोल रहा है कि एक खिलौना कार 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड की चाल से सीधी रेखा में गति कर रही है और 1 मिनट के पश्चात ब्रह्मावस्था में आ जाती है। तो उसने कितनी दूरी तय की। तो स्पीड इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। तो चाल इक्वल्स टू दूरी बट्टे समय। हिंदी में अगर आप समझना चाहो तो हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है। तो स्पीड इक्वल्स टू हमको कितनी दी हुई है, 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड इंटू 60 सेकेंड, यानी कि 1 मिनट। तो 6 और 6 इंटू 60, 36, 360 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर। सिंपल क्वेश्चन था। तो 60 सेंटीमीटर है ऑप्शन में, सॉरी नॉट 60 मीटर, 60 सेंटीमीटर। ठीक। ऑप्शन हमारा, ये क्या कर रहा हूँ मैं, 360 ऑप्शन। मतलब फर्स्ट और सेकंड हमारे गलत है, क्योंकि ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है और ये मीटर, राइट। तो 360 सेंटीमीटर हमारा, ये ऑप्शन थर्ड ऑप्शन सही होगा, ना कि 360 मीटर, राइट। ये सारे ऑप्शन गलत है मेरे। दूसरा क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ अ स्मॉल बॉल इज, sorry not velocity, the volume of a small ball is calculated to be 25 centimeter cube and the weight 30 gram, right. तो what will this ball float or sink in the water। अब वाटर की डेंसिटी क्या होती है, वाटर की dw डेंसिटी क्या होती है, 997 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है। ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, नहीं तो जनरली क्या होता है, जैसे क्वेश्चन में वो लिख के देते हैं ना, पाई इक्वल्स टू 22/7। मैथमेटिक्स में ऐसे ही इनको यहाँ पे लिख के देना चाहिए था कि वाटर डेंसिटी कितनी होगी आपकी, 997 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, राइट। वो जो कि इन्होंने लिख के नहीं दिया, लेकिन ये किलोग्राम में होती है, तो या तो आप इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो या फिर इनको सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर क्यूब है, तो 1 मीटर में मेरा कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना होगा, 1/100 मीटर होगा ना। और ये सेंटीमीटर का क्यूब है, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 25 इंटू 1/100, राइट। 1/100, 100 क्यू। तो ये कितना हो जाएगा फिर, मीटर क्यू। तो ये मेरा वॉल्यूम हो गया। अब वेट कितना दिया हुआ है मुझे, 30 ग्राम। एक केजी में कितना ग्राम होता है मेरा, 1000 ग्राम होता है। तो 1 ग्राम में कितना होगा, 1/1000 केजी। ठीक है। तो वेट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 30/1000 केजी। डेंसिटी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, वेट अपॉन मास या वेट अपॉन, आप क्या लिखोगे, अपॉन वेट अपॉन वॉल्यूम, राइट। ठीक है ना। तो ये आपका ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे जब आप डेंसिटी इक्वल्स टू जो ऑब्जेक्ट है उसका निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 30/1000 इंटू 25 इंटू 1/100 की वैल्यू क्यू। ठीक है। तो 30, ये ऊपर 100 हो जाएगा, 100 इंटू 100, 3 बार है ना। और ये नीचे कितना हो गया आपका, 1000 इंटू 25। तो 2500 ये कट गया इससे, 1000 से 2 ये चले गए और 1 जी चला गया, तो 100 बचा। तो 4×3=12 इंटू 100, यानी कि 1200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब आप देखिए यहाँ पे कि जैसे ये लिक्विड है, राइट। इस वाटर की लिक्विड की डेंसिटी हमारी कितनी थी, वाटर की डी ऑफ डब्ल्यू थी हमारी 997 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना। और जबकि इसकी डेंसिटी कितनी आई है, 1200। तो इसकी डेंसिटी ज्यादा है वाटर की डेंसिटी से, तो ये क्या होगा, सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। ठीक है नहीं। अगर इसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम होती, जो 997 से माना 99 आपकी 6 होती,
या फिर 990 होती या फिर 800 होती, तो फिर ये क्या करता, इसके ऊपर तैरता वायंसिक फोर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, ये आपका उत्प्लावक, उत्प्लावन बोलते हैं या उत्प्लावक बोलते हैं, वो बल जो लगता है आपका। ठीक है ना, वायंसिक फोर्स। विच प्रॉपर्टी ऑफ द फिलामेंट इन अ बल्ब मेक इट ग्लो, राइट। तो कह रहा है हाई रेजिस्टेंस और हाई मेल्टिंग पॉइंट। सही है, क्यों? क्योंकि जब आपका ये है, माना मैंने ये फिलामेंट ले लिया, ये कनेक्टेड है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अगर माना इसका रेजिस्टेंस कम है, तो पहले हम ये इसको देखते हैं, लो रेजिस्टेंस है, तो क्या होगा, सारा का सारा करंट फ्लो कर जाएगा। हाई मेल्टिंग पॉइंट है तो नो डाउट पिघलेगा नहीं, लेकिन करंट फ्लो कर जाएगा। तो क्या ये ग्लो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लो रेजिस्टेंस है और लो मेल्टिंग पॉइंट है, तब तो और दिक्कत है। एक तो ये ग्लो नहीं करेगा, ऊपर से मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो ये जल्दी से पिघल के खत्म हो जाएगा, तो आपका बल्ब फ्यूज हो जाएगा। हाई रेजिस्टेंस है, हाई रेजिस्टेंस है तो ग्लो तो करेगा, लेकिन लो मेल्टिंग पॉइंट है, थोड़ा सा भी हीट अप होने लगेगा लाइट की वजह से, तो फिर वो क्या होगा, वापस से मेल्ट हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया आपका, गलत हो गया। तो हाईएस्ट सही आंसर कौन सा होगा, हाई तो रेजिस्टेंस होता है इसका और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ये लाइक करंट फ्लो नहीं होता, हीट जनरेट होती है, सारा करंट फ्लो नहीं, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस रहता है तो पूरा प्रॉपर करंट फ्लो नहीं होता, वोल्टेज जनरेट होता है, उसकी वजह से हीट जनरेट होती है हाई रेजिस्टेंस की वजह से, तो हीट लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और आपका बल्ब ग्लो करने लगता है। लेकिन हीट एनर्जी जब आपकी लाइट में कन्वर्ट हो रही है तो उसकी हीट इतनी ज्यादा होनी चाहिए जिससे कि ये फिलामेंट क्या ना हो, मेल्ट ना हो जाए, तभी तो आपका बल्ब ग्लो करेगा, नहीं तो बल्ब आपका क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा। यानी कि उच्च प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक। क्वेश्चन नंबर 4, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर रिड्यूस एट अ हाई एल्टीट्यूड। बिल्कुल सही बात है, जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं, हमारा प्रेशर क्या होना जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से आपका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रीजन क्या है, देयर इज अ डिक्रीज इन ओके, ये रीजन भी उन्होंने यही दे रखा है, तो दोनों आपस में क्या हो गए, ये सही हो गए। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। बाकी ये तीनों आपके क्या हैं, गलत हैं। ठीक है ना, क्योंकि ऊंचाई पर जल का क्वथनांक निम्न हो जाता है और ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब का ह्रास होता है, यानी कि कम होता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट साउंड। साउंड के लिए इनमें से कौन सा सही है। सबसे पहला लिखा है कि साउंड कैन ट्रेवल थ्रू द ऑल मीडिया। बिल्कुल सही बात है, 100% ट्रेवल कर सकता है साउंड। मतलब जैसे अब देखिए, मैं दीवार के इधर खड़ा होकर आवाज दे रहा हूँ तो बाहर लगभग थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन आवाज पहुंचता है। अगर आप जोर से चिल्ला रहे हो 100, जैसे खिड़की दरवाजे हैं यहाँ वहाँ, तो आवाज ट्रेवल करता है। वैसे भी वाइब्रेशन होते हैं, ठीक है ना। और आवाज हम कैसे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं साउंड, ठीक है ना। हायर साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द सेलेक्टेड फ्यू वाइब्रेटिंग बॉडीज। नहीं, ऐसा नहीं है। लाइक साउंड ह्यूमन मेटल के कहीं से भी, आप जैसे दो आयरन रोड को आपस में टकराइए तो भी तो साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ऐसा नहीं है कि लाइक फिक्स कोई मटेरियल है जिससे ही प्रोड्यूस होगा, नहीं। तो ये ऑप्शन गलत है। हायर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन द लाउडर द साउंड। बिल्कुल सही बात है, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है तो आवाज बढ़ जाती है। हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन सिलर द साउंड। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ऑप्शन ए, सी एंड डी, ऑप्शन कौन सा होगा, थर्ड। ठीक, मतलब ये सिलर वाला जो थर्ड वाला, ध्वनि उतनी ही कण भेदी। ठीक है ना, जो हम कहते हैं ना कि लाइक बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी कान में चुभने वाली, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज्यादा चुभना चालू हो जाती है, एक लिमिट से ज्यादा साउंड। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए, सी और 3। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्चुअल इमेज एंड द रियल इमेज। ठीक है, डिफरेंस बताना है हमको। तो वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये गलत वैसे ही हो गया। द रियल इमेज मे बी इन्वर्टेड और इरेक्ट, ये सही है। वर्चुअल इमेज कैन बी द डिफरेंट साइज। ठीक है, और वेयर एज रियल इमेज इज ऑफ सेम साइज, ये कोई जरूरी नहीं है। वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन, बिल्कुल सही है। while रियल इमेज कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन, ये 100% सही है दोनों स्टेटमेंट। रियल इमेज कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन, ये तो वैसे ही गलत हो गया। अगर ये सही है तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, थर्ड, इमेज के लिए। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हमको क्या दिया हुआ है कि लाइक आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, एवरी ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स, राइट, ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट। मतलब हर एक कोई भी जो भी पिंड है एक दूसरे पे क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते रहते हैं। तो ये कौन सा होगा, ग्रेविटेशनल होगा कि प्रेशर होगा। जब फोर्स की बात कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ठीक है,
तो ऑप्शन ए बी सी तीनों में से कोई भी हो सकता है, डी गलत हो गया। फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट सरफेस ऑफ एरिया, लाइक प्रेशर का क्या होता था, एफ अपॉन ए, फोर्स अप्लाई ऑन अ यूनिट एरिया। तो इनमें से फ्रिक्शन होगा, प्रेशर होगा, प्रेशर होगा, ऑब्वियसली बात है फ्रिक्शन नहीं होगा। तो आंसर 2 या 3 में से कोई एक होगा। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स नॉन कॉन्टेक्ट होता है या फ्रिक्शन होता है? नॉन फ्रिक्शन तो आपका कॉन्टेक्ट फोर्स होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? 2। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है जो कि आपका दूर से भी मैग्नेट आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, तो ये नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स होता है। दैट्स इट। ये आपका फर्स्ट फेब का क्वेश्चन था, लाइक सारा फिजिक्स का। इसमें कोई डाउट हो आपको तो वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।